एक व्यापारी ने अपने अंत समय में अपने पुत्र को बुलाया, उसे 2 हीरे दिए और उसे कान में कुछ समझाया। उसके मृत्यु के पश्चात उसका बेटा पूरे विश्व में राजाओं के पास जाने लगा। वो वहां जाता, उसे दोनों हीरे दिखाता और पूछता कि इसमें से एक हीरा असली है और एक नकली है। अगर आपके दरबार में कोई भी ये बता देगा कि कौन सा हीरा असली है, कौन सा नकली है, तो हीरा मैं आपको दे दूंगा, और नहीं बता सके तो मैं आपसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। उसने बहुत पैसे कमाए, क्योंकि कोई बता ही नहीं सका कि इसमें असली कौन सा है और नकली कौन सा है। बहुत समय बीत गया तो भारत में किसी राजा के पास पहुंचा है और वहां पर उसने वही हीरे दिखाए। कोई न बता सका। राजा का एक मंत्री था जो आंख की किसी बीमारी के कारण नेत्रहीन हो गया। उसने कहा, महाराज मुझे औषध दें तो मैं बताऊं। सारे दरबारी मुस्कुराने लगे और वो जौहरी का बेटा वो भी हंसने लगा। राजा को अपने उस मंत्री पर बहुत यकीन था, बहुत विश्वास था। उसने कहा, नहीं, आपको अवसर जरूर मिलेगा। उसने कहा, मंत्री ने कहा कि मुझे इसके लिए, इसकी पड़ताल के लिए धूप में चलना पड़ेगा। राजा ने कहा, चले। बाहर उद्यान था, बगीचा, वहां पर तेज धूप थी। उसने दोनों हीरों को भूमि पर रख दिया। करीब आधे घंटे के बाद उसने दोनों हीरे उठाए और मुस्कुराते हुए राजा को दे दिया कि महाराज, ये हीरा नकली है और ये असली है। जौहरी का बेटा चकित, उसने हाथ जोड़ दिए, वो नतमस्तक हो गया। उसने कहा, जवाब बिल्कुल ठीक है, लेकिन कृपया ये बताएं कि आप तो नेत्रहीन हैं, आपने कैसे बता दिया ये असली है और ये नकली है? मंत्री मुस्कुराया और उसने कहा, बहुत आसान है। जो हीरा असली है वो इस धूप में, विपरीत परिस्थितियों में, नकारात्मक समय में भी शीतल रहा, ठंडा रहा, और जो नकली था वो गर्म हो गया। ये बहुत बड़ा सूत्र है, इससे गांठ बांध दीजिए। अगर आप विपरीत परिस्थितियों में किसी की आलोचना से, किसी की निंदा से, किसी की टिप्पणी से, या किसी उल्टे हालात में आप उत्तेजित हो जाते हैं, भड़क जाते हैं, तो मतलब आप में कुछ कमी है। अगर आप पात्र हैं तो आप शीतल रहेंगे। हमेशा आपको अपने भीतर शीतलता का आवरण करना है। आज के शब्द योग के इस सेशन में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज के विपरीत हालात में पूरे विश्व में और विशेष रूप से भारत में इस महामारी का जो आतंक है, इससे निपटने के लिए मैं छोटा सा उपाय आपको बताता हूँ। हमारे संतों ने, ऋषियों ने कालांतर में बहुत सारी मुद्राओं को हमें बताया और हमें उससे परिचित कराया। आज आप गौर से मुझे देखिए कि हमारे हाथ में ये 4 उंगलियां हैं और एक अंगूठा है। आज एक मुद्रा में आपको जो बताने वाला हूं, आज की मुद्रा, ये मुद्रा आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगी, आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करेगी। कैसे? इस अंगूठे को आप अंदर रखें और मुट्ठी बंद करने बीच कर, और सहज होकर बैठ जाए। 10 मिनट तक ऐसे ही बैठे रहें और फिर उसे खोलें और फिर इसे बंद करें। फिर 1 मिनट तक ऐसे बैठे रहे
1 मिनट के बाद फिर खोलें और फिर जितनी देर आप कर सकें, कम से कम आपको 15 मिनट, यानी आपको कम से कम 6 बार मुट्ठियां भींचनी है। पहली बार 10 मिनट, उसके बाद 1 मिनट, फिर 1 मिनट, फिर 1 मिनट, फिर 1 मिनट। ये कैसे होता है, इसके बारे में मैं आज आपको फिर से थोड़ा सा बताऊंगा। पिछले सेशन में मैंने आपको नाड़ियों के बारे में बताया था, ये बस उस पर ही आधारित है। पिछले बार मैंने आपको कई मुद्राओं से परिचित कराया था, एक ज्ञान मुद्रा थी। आज मैं आपको आकाश मुद्रा से परिचित कराता। जो साधक हैं या जो साधना करना चाहते हैं या जो अपने शरीर पर नियंत्रण करना चाहते हैं, जो विचारशील होना चाहते हैं, जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या है, जिनको हार्ट यानी हृदय की समस्या है और जिनको कानों से कम सुनाई पड़ता है, उनके लिए मुद्रा है आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा में ये अंगुष्ठ और ये मध्यमा, ये तीनों उंगलियों को आपको सीधा रखना है और ऐसे बैठ जाना है। ये मध्यमा उंगली और अंगूठा, इसको जोड़ देना है और कम से कम आधे घंटे तक इससे जोड़ के रखना है। आप कोई भी काम कर सकते हैं, बेहतर है कि आप उस समय ध्यान करें, साधन भजन। भजन यानी कि आकाशी नाद को सुनना और ध्यान, अंतर की आंख को खोलने का प्रयास करना, और खुल जाए तो उससे आगे बढ़ना। ये अभ्यास आप नियमित रूप से करें, आपके जीवन की दशा और दिशा बदल जाएगी। मान लीजिए कि आपके पास बहुत क्षमता है, बहुत योग्यता है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा व्यापार है, आपके प्रोडक्ट की कहीं पर बहुत डिमांड है, लेकिन आपका जो क्लाइंट है, आपका जो ग्राहक है, वो ऐसी भाषा जानता है जिसे न आप समझते हैं, न आपके कर्मचारी समझते हैं, न आपका परिवार समझता है, न आपकी कंपनी का कोई भी व्यक्ति समझता है, न आपके देश का कोई शख्स समझता है। तो आप क्या करें? बहुत अच्छा प्रोडक्ट रखकर भी, प्रचुर संभावनाएं होते हुए भी आप इस मौके को गंवा देंगे, इस अवसर को आप इनकैश नहीं कर सकेंगे, इसका लाभ उठा नहीं सकेंगे। तो आप कहां चूक गए? क्योंकि आपके मुंह में जुबान भी थी, गले में वोकल कार्ड भी था, आपके पास अच्छा प्रोडक्ट भी था, क्षमता भी थी, योग्यता भी थी, लेकिन फिर भी आप बाजी जीतते जीतते हार गए, क्योंकि आपने एक भाषा नहीं सीखी। आप बोलना तो जानते थे, लेकिन फिर भी आप रह गए क्योंकि आप स्वयं से अनजान थे। मेरा वही पुराना उदाहरण, पुराना एग्जाम्पल, आप भी स्विम कर सकते हैं, आप भी तैर सकते हैं, लेकिन अगर आपने स्विमिंग नहीं सीखी तो आप डूब जाएंगे। आप में योग्यता है, क्षमता है तैरने की, फिर भी आप डूब जाएंगे। क्यों? क्योंकि बस आपने सीखा नहीं। यहां भी वही बात जो मैं बार बार कहता हूं, इफ यू कैन स्विम यू कैन फ्लाइट। पर आप न स्वयं को जानते हैं, न प्रभु को जानते हैं, न आपका परिचय गुरु से है। अगर आपके जीवन में माँ, बाप और टीचर न होते, अगर आपके माता पिता आपको न मिले होते, आपको कोई गुरु न मिला होता, तो आज आप अपने विचारों को किसी भी भाषा में बता ही ना पाते, क्योंकि आपके पास कोई लैंग्वेज नहीं। कोई व्यक्ति अगर जन्म से बहरा है तो वो बोल भी नहीं, वो गूंगा नहीं, वो बोल सकता है, उसके गले में वोकल कॉर्ड है, लेकिन फिर भी वो क्यों नहीं बोल पाता? क्योंकि उसका शब्द से परिचय ही नहीं है।
अगर उसका शब्दों से परिचय हो जाए, आवाज से उसका साक्षात्कार हो जाए, तो वो भी बोल सकेगा। इसी प्रकार से आपके भीतर क्षमता असीमित है, आपकी सोच से परे है। आपके भीतर बहुत बड़ी शक्ति है। आपके भीतर 12 सूर्यों का प्रकाश है। आप में से कईयों ने सुना होगा, लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूं वो नहीं सुना। आपके भीतर 12 सूर्यों का प्रकाश है, पर आपको पता ही नहीं है। आप में यह प्रकाश 12 प्रकार के सूर्यों का है। वो 12 सूर्य इस प्रकार है। महापुरुषों ने इसे नाम दिया, संतों ने, अंशुमान, आर्यमंद्र, इंद्र, त्वष्टा, धातु, पर्जन्य, पूखा, भग, मित्र, वरुण, विवस्वान और विष्णु। ये आपको नहीं पता। आप खुद को जानते ही। जुस्तजू का एक अजब सिलसिला ताउम्र रहा। खुद को खोना था कहीं और कहीं ढूंढना था। खुद को खोना था कहीं और कहीं ढूंढना था। दिल की बच्चे की तरह जिद पे अड़ा था अपना, जो जहां था ही नहीं उसको कभी था। ये आप सबकी बात है। हमारे शरीर में एक सूरत है, यानी एक आत्मा, सुर, तो प्रभु 5 10 प्राण है, 5 नीचे के और 5 ऊपर के। प्राण एक नहीं है। ये प्राण वायु के रूप में है। नीचे के प्राण है प्राण, व्यान, अपान, उदान, समान, और ऊपर के प्राण है कूर्म, कृकल, शेष, देवदत्त और धनंजय। ये धनंजय सबसे आखिर में जाता है, जब देह जल जाती है। जब तक तपिश रहती है राख में, तब तक धनंजय रहता है और वो देखता है। ये धनंजय सबसे आखिर में जाता है। इसके अलावा हमारे शरीर में कई अन्य व्यवस्थाएं जो आपको पता नहीं है। स्थूल शरीर के बनने से लेकर के मिटने तक जो अरेंजमेंट है, उसे जन्म मृत्यु कमल कहते हैं या मृत्यु कमल भी कहते हैं। संतों ने इसके 6 हिस्से बताए हैं। जन्म, अस्त, प्रणाम, वृद्धि, क्षण और मृत्यु। इसके अलावा 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। इस पर कभी पुनः और बात करेंगे। 4 अंतःकरण भी हैं, यहाँ से यहाँ तक, जिसका कनेक्शन आपके चक्रों से है। आज इस पर थोड़ी सी बात करूंगा। 4 अंतःकरण ये कौन से हैं? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। आपको आधा अधूरा तो पता है, पर आप विस्तार से कुछ भी नहीं जानते। मैं धीरे धीरे आपको विस्तार से यानी डिटेल में बताऊंगा। पिछले वेबिनार में हमने बात की कि हमारे शरीर में 3.5 लाख नाड़ियां हैं, जिसमें से 14 प्रमुख है। वह इंगला, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजिह्वा, कुहू, सरस्वती, पूखा, शंकिनी, पयस्विनी, वारुणी, अमलुषा, अलम्बुषा, विश्वोदरी और यशस्वी। इसी प्रकार ऊपर 14 भुवन बताए गए, जहां जाने का मार्ग हमारे भीतर की इन 14 नाड़ियों से होकर जाना है। इनका क्रम भी मैंने आपको बताया था। ओम, भू, भुव, स्व, म, तप एवं सत्य। निरंकार, ओंकार, निरंकार, सुहंकार और सत्य। ये ऊपर का वर्णन है। नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल एवं पाताल। ये आपकी देह से होके ही जाने का रास्ता है। आज इस पर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। 14 नाड़ियों में इंगला, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 प्रधान है, और इनमें भी सुषुम्ना सबसे मुख्य, सबसे महत्वपूर्ण है। सुषुम्ना एक स्वतंत्र नाड़ी होते हुए भी समस्त संवेदना, सूचना, आज्ञा यानी फीलिंग्स, इंफॉर्मेशन एंड डायरेक्शन, ये सब कलेक्ट करती है, इकट्ठा करती है ये नाड़ी, और इसको अपने पास रखती है। जिस तरह से परमाणु का नाभिक यानी एटम का न्यूक्लियस अपने अंदर न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन को रखता है और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहता है, और इलेक्ट्रॉन की नंबर्स को, संख्या को वृद्धि करते हुए नित नए तत्वों के निर्माण में अग्रसर रहता है। उसी प्रकार से सुषुम्ना नाड़ी
सदैव प्रयत्नशील और सक्रिय रहती है। अब इसको आज थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इंगला पर नेगेटिव चार्ज होता है, यानी ऋण आवेश। थोड़ी वैज्ञानिक बातें हैं, सांस्कृतिक बात है, क्योंकि आध्यात्म विज्ञान में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। फिजिक्स जब खोज ली गई, इसके बाद का जो स्टेप है तो मेटाफिजिक्स यानी आध्यात्म। इंगला पर नेगेटिव चार्ज यानी ऋण आवेश, पिंगला पर पॉजिटिव चार्ज अर्थात धनावेश तथा सुषुम्ना ये न्यूट्रल है। मतलब इस पर कोई आवेश नहीं है। नाड़ियों का संबंध इंद्रियों से होता है। इंद्रिया यानी सेंसेस। इंद्रियां मन से संचालित होती है। मन यानी माइंड, और मन की डोर कहीं और ही है। इसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। मन की आज्ञा के अनुसार इंद्रियां काम करती हैं, और जैसे जैसे काम होता जाता है, उसकी सूचना, उसकी इंफॉर्मेशन नाड़ियां शरीर के चक्रों तक पहुंचाती रहती है, और उसके बाद देह के चक्र उसका उचित अनुचित निर्णय लेकर उस इंफॉर्मेशन को गैदर करके उस पर डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं। चक्र हमारे भीतर 7 पावर सेंटर के रूप में काम करते हैं। आपके देह में 7 चक्र जो इस प्रकार है। मूलाधार, इसको गुदा चक्र भी कहते हैं। स्वादिष्ठान, इसको लिंग चक्र भी कहते हैं। मणिपूरक, इसे नाभि चक्र भी कहते हैं। अनाहत, इसे हृदय चक्र भी कहते हैं। विशुद्धि, इसे कंठ चक्र भी कहते हैं। इसके ऊपर आज्ञा चक्र और इसके ऊपर सहस्रार। ये चक्र स्वयं में शक्ति का केंद्र है। आज हम 2 चक्रों के बारे में बात करेंगे, मूलाधार और लिंग। और इसके बाद हम अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। मूलाधार यानी मूल आधार, ये शरीर का प्रथम चक्र है, पहला चक्र। गुदा और लिंग के बीच 4 पंखुड़ियों वाला ये आधार चक्र है। मूलाधार में लाल व श्वेत ये 4 दल है। यहीं पर समस्त इंद्रियों के अधिपति यानी गणपति का वास है। थोड़ी अजीब बात है, और सच यही है कि 99.9% लोगों की चेतना इसी चक्र पर अटकी रहती है, इसी चक्र पर रुकी रहती है। और 99.9% लोग इसी चक्र में जीते हुए मर जाते हैं। इसके ऊपर न वो स्वयं को जान पाते हैं, न पहचान पाते हैं। जिनके जीवन में भोग, संभोग और निद्रा की प्रधानता है, उनकी ऊर्जा इसी चक्र के आसपास एकत्रित रहती है। इसी चक्र का सांकेतिक प्रतीक 4 पंखुड़ियों वाला कमल है। चारों पंखुड़ियां इस चक्र में उत्पन्न होने वाले अंतःकरण के 4 तत्व मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के प्रतीक है। इस चक्र का प्रतीक चिन्ह उल्टा त्रिकोण है, इस प्रकार से नीचे 1 कोण और ऊपर 2। ये उल्टा त्रिकोण, ये ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर अपनी तरफ खींचने का भी प्रतीक है, द्योतक है। यह चेतना के ऊर्ध्व प्रसार का भी बोध कराता है। मूलाधार या मूल चक्र मनुष्य की प्रवृत्ति को दर्शाता है। इसका संबंध मौलिक क्षमता से भी है, इनोवेटिव आइडियाज। ये सुरक्षा और मानव के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। ये मूलाधार चक्र, यह केंद्र गुप्तांग और गुदा के बीच में स्थित है। हालांकि ये चक्र कोई बाहरी अंग के रूप में हमारी देह में नहीं है, ये अदृश्य स्वरूप में है। ये जनेन्द्रिय और अधिवृक्क मज्जा यानी
ऑर्डिनल ग्लैंड से जुड़ा हुआ है। मूलाधार का प्रतीक लाल और श्वेत रंग की 4 पंखुड़ियां हैं। ये बताने के लिए है, आगे बढ़ेंगे तो मैं इसे और स्पष्ट समझाऊंगा। अभी बहुत कुछ जानने के लिए आप तो अपने देह के बारे में जानते ही नहीं। जो इसका स्वरूप है 4 पैटर्न्स समझाने के लिए, अंदर पैटर्न्स नहीं लगे, लेकिन संतों ने आपको उस तरह से बताया है 4 हिस्से, 4 पार्ट्स। ये 4 पंखुड़ियों वाला कमल है। काम वासना यानी सेक्सुअल डिजायर, लालसा और सनक इसमें समाहित है। शारीरिक रूप से मूलाधार काम वासना को, मानसिक रूप से स्थायित्व को, भावनात्मक रूप से इंद्रिय सुख को और आध्यात्मिक रूप से सुरक्षा की भावना को प्रतिबिंबित करता है। तो कैसी होती है इसकी प्रकृति? इसकी प्रकृति काम प्रधान है, जहां सिर्फ देह ही महत्वपूर्ण है, देह के रिश्ते ही महत्वपूर्ण है। तो इस चक्र का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस चक्र में उलझा व्यक्ति विषय वासनाओं और संदेहों से घिरा रहता है। उसके लिए जगत, जगत के लोग, जगत की वस्तु, जगत के पदार्थ, जगत के रिश्ते, जगत की टीका टिप्पणी, जगत की बातें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उसके ऊपर बहुत गहरा असर होता है। उससे जगत की बहुत चिंता होती है, बहुत फिक्र होती है। जगत जब प्रशंसा करता है तो वो प्रसन्न हो जाता है, जगत जब आलोचना करता है तो वो दुखी हो जाता है। लेकिन एक बात है कि ऐसे लोगों का टीम वर्क बहुत अच्छा होता है। आपको ये सब पता नहीं, आपकी देह में इतना कुछ है, आप स्वयं को जानते ही नहीं, ना आप प्रभु और गुरु को पहचानते। ये पहले चक्र की बात है। ये प्रथम चक्र है, ये हमारी देह का पहला पावर सेंटर है। इसके बाद दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र यानी लिंग चक्र। यह वह चक्र है जो लिंग मूल से 4 अंगुल, ये 4 अंगुल लिंग मूल से 4 अंगुल ऊपर स्थित है। बहुत से लोग समझते हैं कि जो देह में मनुष्य के जो लिंग का स्थान है वही लिंग चक्र है। नहीं, उससे 4 अंगुल ऊपर है। इसकी 6 पंखुड़ियां हैं, 6 पेटल्स। लिंग चक्र के पीत और श्वेत यानी पीला और सफेद रंग के 6 दल, ये इन 6 दलों में कहते हैं कि ब्रह्मा का वास है। ये सारी शक्तियां जिनके बारे में आपने सुना है कि आपके देह में निवास करती है, आपको पता ही नहीं, आपको बिल्कुल भी पता नहीं, आप कुछ नहीं जानते। ये सिर्फ कहने सुनने में आप मत आइएगा। अभी जो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, अभ्यास कराऊंगा, इससे अपने भीतर उतरिएगा और फिर स्वयं को जानने की कोशिश कीजिएगा। तो बताने के लिए बहुत कुछ है, अभी बहुत कुछ। ये जो मैं बता रहा हूं ये एक बूंद भी नहीं है और सामने समंदर पड़ा हुआ है। ये आपके बारे में, तो इसमें ब्रह्मा का वास है। स्वादिष्ठान चक्र दरअसल संकल्पना चक्र है। यह चक्र त्रिकाष्ठी के निचले छोर में स्थित है। यह चक्र मनुष्य के विकास में बहुत अहम भूमिका निभाता है और द्वितीय स्तर का द्योतक है। यह अवचेतन मन का वह हिस्सा है, वह स्थान है जहां हमारे अस्तित्व के प्रारंभ में गर्भ से सभी जीवन अनुभव और छायाएं यानी कि तस्वीरें एकत्र रहती हैं, इकट्ठा रहती हैं।
वहां पर जमा होती थी। स्वादिष्टान चक्र की सक्रियता से व्यक्तित्व विकसित होता है, मतलब पर्सनालिटी इंप्रूव होती है और व्यक्ति कम उलझा और ज्यादा स्पष्ट प्रतीत होता है। अगर आपकी ऊर्जा इस चक्र पर एकत्रित है और आपका यह चक्र सक्रिय है, तो कैसा होगा जीवन? आपका जीवन आमोद प्रमोद, मनोरंजन, मौज मस्ती से परिपूर्ण होगा। आपको भ्रमण की, घूमने फिरने की बहुत गहरी इच्छा होगी। आपने देखा होगा बहुत से लोग यात्राएं करते रहते, घूमते रहते, उन्हें नई नई नवीन जगहों पर जाने का शौक होता है। ऐसे लोगों का अवश्य ही स्वादिष्टान चक्र सक्रिय होता है। लेकिन इस चक्र के सक्रिय होने में एक परेशानी ये है, ये बाहरी क्रियाकलाप करते घूमते फिरते कब आपका जीवन हवा हो जाएगा, कब बीत जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा और आपका हाथ खाली का खाली रह जाएगा। स्वादिष्टान चक्र अंडकोश व अंडाशय के परस्पर मेल से यौन अंतःस्राव उत्पन्न करता है, जो प्रजनन चक्र से जुड़ा होता है। स्वादिष्टान को आमतौर पर मूत्र तंत्र अधिवृक्क से जोड़कर देखा जाता है। स्वादिष्टान का मुख्य विषय संबंध, हिंसा, किसी प्रकार का व्यसन, इनोवेटिव आइडियाज और भौतिक सुख। शारीरिक रूप से स्वादिष्टान प्रजनन, मानसिक रूप से रचनात्मकता, भावनात्मक रूप से खुशी और आध्यात्मिक रूप से उत्सुकता यानी जिज्ञासा को नियंत्रित करता है। जिनका यह चक्र सक्रिय होता है, कैसी होती है उनकी प्रकृति? ऐसे लोगों की देह तो दिखती है, उनका आकर्षण दिखता है, उनका मन भी दिखाई देता है। जैसे लोग कहते हैं वो मन का बहुत अच्छा है, तो मन का बहुत साफ है। जहां मन की बात होने लगती है, आप समझ लें इस लिंग शरीर के इस चक्र की बात हो, लिंग चक्र की बात हो रही है। तो इस चक्र के सक्रिय होने का क्या प्रभाव पड़ता है? विचार नियंत्रित होने लगते हैं, उनमें शुद्धता आने लगती है, कमिटमेंट और करेज बढ़ने लगता है। ये तो देह की बात है। आज दो चक्रों की हमने बात की, लेकिन क्या आपको पता है कि आप देह नहीं है, आप तो रूह है, आत्मा है और आपको अपना पूर्ण बोध शब्द योग के माध्यम से हो सकता है। शब्द योग, ये नाद योग, नाम योग और अनेकानेक नामों से अलग अलग समय में जाना जाता है, क्योंकि सब कुछ समय से पैदा, सब कुछ शब्द से पैदा हुआ है। आध्यात्म कहता है कि पूरा विस्तार साउंड से हुआ है। बाइबल की ही बात कहती है और हमारे धर्म ग्रंथों में भी इस बात का वर्णन है। शब्द योग, इसमें मेडिटेशन की जो टेक्निक है बहुत विलक्षण है, बहुत अद्भुत है। इसके दो हिस्से हैं, जो मैंने आपको पिछली बार बताया था, ध्यान और वचन। आज ये दोनों अभ्यास में अभी आपको कराऊंगा और इसमें आपका समय दूंगा। इस आधे घंटे में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर इस प्रैक्टिस को जो आज आप अभी करते वाले हैं, आपने नियमित रूप से करना आरंभ कर दिया, करते रहे, तो विश्वास कीजिए
आज के बाद आपके जीवन की दशा और दिशा बदलने लगेगी। ध्यान एक ऐसी क्रिया है जिसमें आप अपनी कोशिशों से अपनी चेतना को द्वैत से अद्वैत की तरफ ले जाते हैं। यानी जो आप बटे हुए हैं टुकड़ों टुकड़ों, आप एक बिंदु पर जाते हैं, द्वैत से अद्वैत। ध्यान स्वयं में लक्ष्य भी है और क्रिया भी। ध्यान से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सबसे जरूरी है स्वयं को जानना, अपनी पहचान, अपना परिचय। ध्यान में अंतर्मन को विश्रांति देने की सरल प्रक्रिया से लेकर अपने भीतर की ऊर्जा और जीवन को शक्तिशाली बनाने की पद्धति छुपी हुई है। दरअसल ध्यान से आपके भीतर करुणा, प्रेम, धैर्य, उदारता और क्षमा, इस प्रकार के गुण अपने आप विकसित होने लगते हैं। जिसके भीतर इनकी कमी है, इसका मतलब कि वो ध्यान करते हैं और फिर भी कमी है, तो थोड़ी और मेहनत की जरूरत है, थोड़ा जगत से कटने की जरूरत है। आप जीवन में अगर इन गुणों को अंगीकार कर लेते हैं तो आप असंभव को भी संभव करने की क्षमता रखते हैं। कौन कौन से गुण फिर से सुनते आप? करुणा, प्रेम, धैर्य, उदारता और क्षमा। ये ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं जिससे आप सब कुछ जीत सकते हैं, लौकिक भी और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक रास्ते पर, मार्ग पर ध्यान स्वयं में एक लक्ष्य है, सोपान है। यूं समझे कि स्वयं को एकाग्र करके अपने भीतर की आंख को खोल देना ध्यान कहलाता है। इसको इस तरह से फिर से समझ लें कि ध्यान की ऊंचाइयों में अगर जाना है तो उसके लिए प्रेम, क्षमा और दया बहुत जरूरी है। इसके लिए जो होता है उसे होने दें, जो हो रहा है उसको देखें, जो दिख रहा है उसे देखें और उसमें खो जाए। इसकी पद्धति मैंने आपको बताई, बहुत से लोगों को नहीं पता। ये बाहर आपकी स्थूल आंखें, चर्म आंखें। क्या आपके पास दो ही आंखें? आपके पास एक और आंख है जिसे दिव्य दृष्टि, ज्ञान चक्षु अड़ाई है। ये जहां पर है, ये ऊपर नहीं, अंतर। अंतर जो ये केंद्र बन रहा है उसी को आज्ञा चक्र कहते हैं। और उस आज्ञा चक्र आपकी सूरत बैठी है और उस सेंसस को आपको एक्टिव करना है, सक्रिय करना है, यानी अपनी दिव्य दृष्टि को खोल देना है। ये कैसे होगा? ये इसी प्रैक्टिस से होगा। इसके लिए आपको शांत जगह पर बैठना है। आप कहाँ बैठे? आप कहीं भी बैठ सकते हैं, अपने बैकयार्ड में, अपने बेडरूम में, मीडिया रूम में, लिविंग रूम में, जहां मर्जी हो, जहां अरेंजमेंट हो, जहां सुविधा हो, किसी काउच पर, जमीन में, किसी आसन पर। लेकिन ध्यान रखें कि जब आप बैठ रहे हैं तो आपकी बैक बोन आरंभ में सीधी होनी चाहिए। एक बार आपको लौ लग गई और आपकी ये चक्रास एक्टिवेट हो गए, फिर परेशानी नहीं। फिर अगर बूढ़े हो जाते हैं और बैकबोन ढीली पड़ जाती है, बहुत से लोग ऐसे हो जाते हैं बाद में, तो दिक्कत नहीं है। इस बैकबोन को, रीढ़ की हड्डी को, मेरुदंड को आरंभ में सीधा रखना जरूरी है। मेरुदंड को यानी बैकबोन को सीधे रखने के बहुत सारे फायदे हैं। आप अपने बच्चों को सीधा बैठना सिखाएं।
आप देखिए कितनी उन्नति करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। जो बच्चे सीधे बैठकर स्टडी करते हैं तो और दूसरे बच्चों से ज्यादा आगे निकल जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। अगर आप ऑफिस में ऐसा अरेंजमेंट कर लेते हैं कि आपका लैपटॉप एक लेवल पे है, आपको ऐसे बैठने की जरूरत नहीं है, आप सीधे बैठ पाते हैं, आप देखिए आपकी परफॉर्मेंस बदल जाएगी, तालियां बज जाएगी, सराहना मिलेगी, जय जयकार हो जाएगी। ये करके देखें। ये कब करें ध्यान? जब सुविधा अनुसार आपको वक्त मिले तब करें, लेकिन रिलैक्स हो। ऐसा नहीं कि बस सोना है, समय नहीं है, 5 मिनट कर लेते। सबसे उत्तम समय है सुबह आप जल्दी उठें, पूरी नींद लेने के बाद, कम से कम 7 घंटे की नींद लेने के बाद आप सुबह उठें। 6 घंटे की भी नींद बहुत है। जब आप अभ्यास करने लगेंगे तो आपको नींद की जरूरत बहुत कम पड़ेगी, बहुत कम नींद में आप ताजे रह जाएंगे। तो उसके लिए आप सीधे बैठ जाए, आंख बंद कर लें। अभी थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़ा अभ्यास अभी कर लें। इसके लिए एक और चीज करें कि अपनी आंखों को ढक लें। किस प्रकार से? कैसे भी, जैसे अभी मैं इस शॉल को आगे कर लेता हूं, जस्ट लाइक दैट, ऐसे। अब आप सीधे देखें, आंख बंद करें, बिल्कुल स्ट्रेट, एकदम सामने। ये जो बबल्स आ रहे हैं, जो बुलबुले आ रहे हैं, ये इल्यूजन है, ये भ्रम है, ये कुछ भी नहीं है। आपको सामने देखना है, सीधे देखना। बहुत से लोगों को अंधेरा दिखाई दे रहा है, बहुत से लोगों को कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन कुछ लोगों को व्हाइट पैचेस दिखाई दे रहे हैं। जिनको जिनको व्हाइट पैचेस दिखाई दे रहे हैं उनके लिए आगे की यात्रा सुगम है, उनके लिए चीजें बहुत आसान है। लेकिन जिनको बहुत गहरा अंधेरा दिखाई दे रहा है उनको थोड़ी और कोशिश करनी पड़ेगी। सीधा देखिए, एकदम सामने। बहुत गौर से देखने के बाद आपको सामने एक काले रंग का स्पॉट दिखाई देगा। अभी भी कई लोगों को थ्रेड जैसा या स्पॉट जैसा दिखाई पड़ रहा है। बस आपको उस पर ही फोकस करना है। तो जहां वह बबल्स दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पर नहीं जाना। स्ट्रेट। जिनको ब्लैक स्पॉट नजर आ रहा है वो उस पर, उसकी तरफ चुपचाप, बिना हिले हुए, बिना कंपित हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें, बिल्कुल सीधे, स्ट्रेट। जैसे टनल में ट्रेन जाती है स्पीड से, उससे बहुत ज्यादा तेज। जब आप आगे बढ़ेंगे, ये जो ब्लैक ब्लैक, जो ब्लैक स्पॉट है, इसमें जो बीच में कभी कभी व्हाइट पैचेस आते हैं, आपको इसमें से हीरे की तरह चमक आएगी, हीरे की तरह। आपको इस पर फोकस कर देना।
और उसके भीतर जाने की कोशिश करनी है। तो ये मैं आगे के सेशन में आपको सिखाऊंगा। लेकिन पहला स्टेप ये है कि आपको दृष्टि को रोक करके सामने देखने की कोशिश करनी है। ये जो कंपन हुआ, मैंने देखा कि बहुत से लोगों की आंखें बंद होने के बाद भी ब्लिंक हो रही हैं, बंद होने के बाद भी हिल रही हैं। इस कंपन को रोकना है, इसको रोक देना है। ऐसे ऐसे हो रही, इसको रोकना है। ये रोकना बहुत जरूरी है, ये आपको रोकना ही पड़ेगा। जब इस कंपन को आप रोक देंगे तो आपका एक्सपीरियंस और शार्प हो जाएगा और गहरा हो जाएगा। पिछले बार भी हमने प्रैक्टिस की थी, लेकिन आज का जो आज इससे कुछ ज्यादा है। आज मैंने आपको बताया कि जो ब्लैक स्पॉट है उसमें धीरे धीरे से सुराख हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? जैसे सामने कोई कर्टन है, ब्लैकआउट, एकदम अंधेरा है, लेकिन अगर उसमें एक सुराख हो जाए, एक होल हो जाए, एक छेद हो जाए, तो बाहर की रोशनी उसमें से प्रस्फुटित होने लगेगी। और वो जो सुराख है, आपको उसके भीतर जाने की कोशिश करनी है। अगर आप इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको होंगे। लेकिन आपको जो भी अनुभव हो, आपको अपनी फैमिलीज, अपने लोगों से शेयर नहीं करना है। आप इसको इकट्ठा करें अपने भीतर। अगर आपको कभी पूछना है तो आप किसी गुरु से पूछ सकते हैं। आप लोगों को ये तो बता सकते हैं कि यस, मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है, यस आई एम गेटिंग समथिंग। आप जब जब एक्सपीरियंस करेंगे, जब जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको धीरे धीरे कुछ ना कुछ महसूस होने लगेगा। लेकिन इसको रेगुलर करें, रेगुलर, मिनिमम 10 मिनट से कम 10 मिनट से आप शुरू करें और इसको इन्हांस करने की, टाइम को बढ़ाने की कोशिश करें। आप जितना ज्यादा करेंगे, आपके अंदर योग्यता और निकलने लगेगी। अभी मैंने देखा कि किसी के भीतर ये क्वेश्चन आया कि बहुत ज्यादा ब्लिंक हो रहा है, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कोई और टेक्निक है क्या? मैंने पिछली बार आपको बताया था कि आप बाहर भी आप किसी चीज को देर तक देखने की कोशिश करें, देर तक, एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर। आप अपने घर में, अपनी स्टडी में एक मार्क बना दें, कोई भी रेड मार्क बना दें, या कोई रेड बिंदी लगा दें। आप अपने वर्क स्टेशन में, अपनी ऑफिस में, अभी तो ऑफिस बंद है, लोग घर से काम कर रहे हैं, लेकिन जहां पर भी आप काम करते हैं वहां पे एक स्पॉट बना दें, छोटा बड़ा, और उसको देखते रहे। कोई शुभ चिन्ह हो सकता है, कोई स्वास्थ्य हो सकता है, कोई भी निशान हो सकता है जिस पर आपकी आस्था हो, विश्वास हो। परमात्मा की नेत्र हो सकते हैं, उनके चरण हो सकते हैं, गुरु की तस्वीर हो सकती है, अपने बच्चों की फोटो हो सकती है, तस्वीरें हो सकती हैं। आप एक तक देखें। और घर में भी जब आप बैठे, अपने परिजनों को, अपने बच्चों को, अपने स्पाउस को, अपने पेरेंट्स को, आप लगातार कुछ देर देखने की कोशिश करें। क्या आपको पता है कि आपने कभी उन्हें दिल से बहुत देर तक निहारा ही नहीं? आप प्रेम बहुत करते हैं, लेकिन जब आप एक तक देखेंगे तो आपके भीतर एक अलग तरह का अनुभव होगा, जो बहुत विलक्षण होगा, अप्रतिम होगा, बड़ा अद्भुत होगा। ये ध्यान अगली बार मैं आपको इसके आगे बताने की कोशिश करूंगा। अब नेक्स्ट स्टेप, भजन। मेडिटेशन का दूसरा और अनिवार्य खंड है भजन। भजन क्या? भजन का अर्थ है भज और श्रवण। भजन का मतलब कि जो बाहर भजन करते हैं हम लोग, गाना गाना, ये वो जो मंगल गान हो रहा आकाश मंडल में, जो स्पंदन है, जो वाइब्रेशन है, उसको सुनना। भजन का अर्थ है वो जो कॉस्मिक साउंड्स है, उस गाने को सुनना। उसको सुनना स्वयं में बड़ा विलक्षण है, बड़ा अद्भुत है।
अद्वितीय है, आप सोच भी नहीं सकते। अगर कोई परमात्मा है, कोई प्रभु है, तो उसका अनुभव आपको ध्यान से होगा, लेकिन वो प्राप्त होगा आपको वचन से। जो लोग भगवान की बात करते हैं, योग साधना की बात करते हैं, अगर जीते जी आपको भगवान नहीं मिला तो मेरा विश्वास करें कि मरने के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। मरने के बाद एक बॉडी से निकाल करके आप दूसरी बॉडी में डाल दीजिए। जैसे जैसे हमारे कर्म होंगे, ऐसा आध्यात्मिक मान्यताएं कहती है। आपकी सोल, आपकी जो आत्मा है, आपकी जो रूह है, उसका जो एलिमेंट है वो कैसा है आप जानते हैं? वो भजन है। इस भजन को आप कहीं भी कर सकते हैं, जहां चाहे वहां। मैंने पहले भी बताया कि आप बीच पे कर सकते हैं, आप बैकयार्ड में कर सकते हैं, काउच पे कर सकते हैं। अब इसे कैसे करना है, इसको अगर आपको सीखना है तो किसी समर्थ गुरु से सीखना पड़ेगा, जिसने उस परम तत्व को पा लिया, उससे परिचित। इसको कैसे करना? ये बाहरी कानों को विराम देना है, बंद कर देना है। शुरू में बंद करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बाद में आप आपके बाहरी कान अपने आप बंद होना शुरू हो जाएंगे कुछ समय की प्रैक्टिस के बाद। लेकिन इसमें काफी समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। जब आप इस बाहरी कान को बंद कर देंगे तो ये दोनों आंख का जो केंद्र है, ये जो सेंटर, ये जो सहस्त्रार, इसके नीचे जो आज्ञा चक्र है, यहां से आपको ऊपर उठना है। अभी किसी के मन में ख्याल आया कि कुंडलिनी का इसमें क्या इस्तेमाल है, उसको कैसे जागृत करें, ये अलग विषय है, इस पर मैं फिर कभी बात करूँ। ये शरीर के नीचे के चक्र से अगर मैं आपको अभ्यास कराता हूँ, एक चक्र से दूसरे चक्र तक जाने में बहुत समय लग जाएगा और आपकी देह खत्म हो जाएगी। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर बहुत ही पारा। कुरान जिस आसमानी आवाज की बात करती है, हम जिस आकाशवाणी की और ब्रह्मनाद की बात करते हैं, वो जो जिस गुरुवाणी की और जिस शब्द की बात करते हैं, हमें सीधा वहां तक पहुंचना है, सीधा वहां तक। तो ये कैसे? आप जब बाहरी कानों को बंद करके बैठेंगे तो एक वाइब्रेशन आपको महसूस होगी, जो आप यहां से सुन रहे हैं। लेकिन आपको यहां से सुनने की प्रैक्टिस करनी है। शुरू में कैसी आवाज होगी, शुरू में किस तरह की धुन आपको सुनने को मिलेगी, तो सुनाई भी देगा कि नहीं देगा, पहले ये प्रैक्टिस करते हैं, फिर ये बात करते हैं। जब आप करेंगे तो उस समय ये बाहरी आंख बंद, इसके ऊपर कोई इसे ढक लेंगे। ये क्यों ढक लेंगे? क्योंकि ये जो आंखों की जो स्किन है, इस पर कोई भी लाइट आती है, कोई भी प्रकाश आता है, तो ये चंचल हो जाती है, कंपित हो जाती है, जिससे आपको एकाग्र होने में दिक्कत हो सकती है और आप उस अद्भुत क्षणों के साक्षी बनते बनते आप उससे पृथक हो सकते हैं। विघ्न पहुंच सकता है, बाधा आ सकती है। क्योंकि हो सकता है कि आप बैठे हो, अचानक घर में कोई लाइट ऑन कर दे, या आप बैकयार्ड में बैठे, अचानक रोशनी हो जाए, सनराइज हो जाए, तो आपकी साधना में विघ्न पड़ेगा। ये साधना ऐसी सरल और सुगम है, इससे आप जीवन की हर लौकिक और इसके अलावा अगर कोई परमात्मा है तो उस तक पहुंचने का भी ये सहज रास्ता है। अभी थोड़ा चार ये बाहरी कानों को बंद करिए और बाहरी कानों को बंद करके सुनने की कोशिश कीजिए।
क्या कुछ सुनाई दिया आपको? आप में से कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन कुछ कहेंगे कि एक वाइब्रेशन है जो हमेशा रात के समय सुनाई पड़ती है। कुछ कहेंगे हाँ, कुछ कुछ तो था, लेकिन वो वाइब्रेशन या उससे ज्यादा कुछ था। मैं आपको बताता हूँ कि ये आवाज कैसी। ये आवाज जैसे आपके घरों में घंटियां होती हैं, ठीक उसी प्रकार की। उस घंटी को आप जोर जोर से बजाइए। जब आप फोकस करेंगे, सुनने की कोशिश करेंगे, ये घंटी धीरे धीरे नेक्स्ट स्टेप में घंटे जैसी आवाज आएगी, बिल्कुल जैसे चर्च में घंटे ऊपर होते हैं, बहुत बड़े बड़े घंटे, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। जब आप सुनना शुरू करेंगे, विचारों के प्रवाह को रोककर अपने भीतर के इस संगीत को, इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। ये आप कहीं पर भी कर सकते हैं, अपने लॉन में, अपने बेडरूम में, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो आपको अपनी बैकबोन को सीधा रखना है। आप में से कुछ लोगों को दिक्कत होने लगी, जिसकी प्रैक्टिस नहीं है इस तरह से कान बंद करने में, तो आप चाहें तो पिलो का सपोर्ट ले सकते हैं, तकिए का, कुशन का, किसी भी प्रकार से, या फिर आपने काउच पे ऐसी जगह पर बैठे जहां आपको सपोर्ट मिल जाए। जैसे अभी मैंने ये हाथ रख लिया, अब इस हाथ पे यहाँ पर मैं कुछ और सपोर्ट ले लूँ। आपने देखा होगा बहुत से योगी सन्यासी एक वुड का एक स्टैंड यूज करते हैं, इसको ऐसे रखते हैं, थोड़ा छोटा होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। पर्पज है, उद्देश्य है बाहर के कान को बंद करना। शुरू में आपको ये करना पड़ेगा, लेकिन बाद में कुछ समय की प्रैक्टिस के बाद आपके बाहर के कान अपने आप बंद हो जाएंगे और आपके भीतर एक नाद प्रस्फुटित होगा, एक नाम प्रस्फुटित होगा, एक शब्द प्रस्फुटित होगा, दीपक 12 नाम का, और महल भया उजियार। दीपक 12 नाम का, महल भया उजियार, महल भया उजियार, नाम का तेज विराजा। सबद किया प्रकाश, मानसर ऊपर छा जा। दसो दिशा भई शुद्ध, बुद्ध भई निर्बल साची। छुटी कुमति की गांठ, सुमति प्रगट हुए नाची। ओत छपी सो राग दाग, त्रिगुण का छूटा। पूरन प्रगटे भाग, करम का कलसा फूटा। पलटू अंधियारो मिटो, पलटू अंधियारो मिटो, बाती दीनी टार। दीपक 12 नाम का। जब आपके भीतर इस शब्द योग के द्वारा उस शब्द का, उस नाम का दीप प्रस्फुटित होगा, जिसकी कोई फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, कोई दक्षिणा नहीं है, सिर्फ ये आपके प्रैक्टिस, आपके अभ्यास देगा। मेरा यकीन कीजिए, आपकी क्षमता बढ़ जाएगी। आपके जीवन से उदासी धीरे 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 जल के भस्म हो जाएगी। आपके जीवन में आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा। आपके जीवन में खुशियां नाचने लगेगी। आप बहुत दयालु हो जाएंगे, कृपालु हो जाएंगे। आपका जीवन बहुत हसीन हो जाए, दिलकश हो जाए, नूर से भर उठेगा, बेनूरी का। नहीं तो अब तक तो हम भटकते रहे। इतना उल्टा समय, कितना खराब समय था। आप चाहें तो इसमें खराबी देखें, चाहे तो इस बुरे समय नसीहत लेकर, प्रेरणा लेकर आप खुद को मजबूत बनाए और अपने परिजन, अपनी सोसाइटी और पूरे संसार को आप शक्ति प्रदान करें।
जहां में युद्ध होने को बहुत कुछ होता रहता है, मैं जैसा सोचता हूँ कुछ भी वैसा क्यों नहीं होता। लेकिन जब आप शब्द योग का ये अभ्यास करेंगे, जिसमें न तो कोई मंत्र है न तो कोई तंत्र, इसमें मंत्र है जरूर, जिसको हम सिमरन कहते हैं, सुमिरना कहते हैं, और वो मंत्र सिर्फ अपने भीतर के गुरु, जो गुरु आपके भीतर रहता है, उसको प्रणाम करना है, और दैट इज जय गुरुदेव। आप कैसी भी माला ले सकते हैं और उसको अपने अंतर में बिना जी हिलाए आप जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, आपके भीतर से जय जयकार हो उठेगी। जय यानी विक्ट्री। जब आप जिस चीज को बार बार रिपीट करते हैं तो कुछ आप, तो ये जय होने लगेगी, विजय होने लगेगी। गुरु यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें सब कुछ पूरा संसार छुपा पड़ा है। आप अद्भुत हो जाएंगे, आप विलक्षण हो जाएंगे, आपका जीवन संवर जाएगा। अगले महीने पहले शनिवार को इसी समय हम फिर से मिलेंगे। इसके थोड़ा सा और आगे हम बात करें, तब तक आप नियमित रूप से प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, जितना ज्यादा समय निकाल सके, क्योंकि ये आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन शुभ हो, आपके जीवन में हमेशा चारों तरफ मंगल हो, बस यही कामना। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रणाम। जय गुरु।